सोचो ज़रा, तुम फास्ट सक्सेस चाहते हो लेकिन पेशेंस अनइंस्टॉल कर चुके हो। नोटिफिकेशन 1 सेकंड लेट आया, तुम बोर। रिजल्ट 6 महीने लेट, तुम डीमोटिवेटेड। और फिर बोलते हो लाइफ में ग्रोथ ही नहीं है। फास्ट सक्सेस स्लो लोगों को मिलता ही नहीं है। और स्लो का मतलब धीरे चलना नहीं, स्लो का मतलब होता है इमोशनली स्टेबल रहना जब रिजल्ट स्लो हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बोलती है जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा वेट करना सीख लेते हैं, वो लाइफ में ज़्यादा पैसा, बेटर कैरियर और ज़्यादा कंट्रोल पाते हैं। और जो हर चीज़ अभी चाहते हैं उनको बस टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है, सक्सेस नहीं। फास्ट सक्सेस का मतलब ओवरनाइट नहीं होता। फास्ट सक्सेस का मतलब होता है लोग छोड़ देते हैं, तुम कंटिन्यू करते हो। जिम में सब लोग 7 दिन जाते हैं, 8वें दिन सिर्फ 10% लोग दिखते हैं और 90 दिन बाद बस वही 10% लोग बोलते हैं भाई ये बॉडी नेचुरली बनी है। हाँ भाई नेचुरली, पर रोज़ आने की अननेचुरल आदत से। तुम बोलते हो मुझे फास्ट सक्सेस चाहिए, पर जब काम बोरिंग हो जाए ना तो तुम बोलते हो वाइब नहीं आ रही। सक्सेस कोई स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नहीं है जो मूड के हिसाब से चले। फास्ट सक्सेस मिलता है उनको जो बोरिंग चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना लेते हैं और मोटिवेशन के बिना काम करते हैं। फास्ट सक्सेस का रियल फार्मूला बताऊंगा जो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इंस्टाग्राम रील्स कभी नहीं सिखाते। सच बोलूं, फास्ट सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम होता है और सिस्टम बोरिंग होता है, इसीलिए लोग फेल होते हैं। तुम फास्ट सक्सेस चाहते हो पर तुम्हारा रूटीन देख के सक्सेस बोलता है भाई तू रहने दे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग जो लोग गोल पे नहीं सिस्टम पे फोकस करते हैं उनके सक्सेसफुल होने का चांसेस 2 गुना ज़्यादा होते हैं। फास्ट सक्सेस उनको मिलता है जो डेली स्मॉल विन्स कलेक्ट करते हैं। 1 करोड़ का सपना सब देखते हैं, पर 100 रुपये का डेली डिसिप्लिन सिर्फ कुछ लोग रखते हैं। जैसे कि 2 लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, एक बोलता है परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा, दूसरा बोलता है आज अपलोड करूंगा, 6 महीने बाद देखा जाएगा। परफेक्ट वाला अभी भी प्लानिंग में है और अपलोड वाला अल्गोरिदम का दोस्त बन चुका है। तुम बोलते हो आज मन नहीं है, सक्सेस बोलता है मुझे भी किसी का मन नहीं होता, फिर भी मैं रोज़ किसी ना किसी को मिल जाता हूँ। फास्ट सक्सेस का फॉर्मूला ये है क्लैरिटी इंटू कंसिस्टेंसी इंटू स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। टैलेंट ऑप्शनल है, लक बोनस है, एग्जीक्यूशन कंपलसरी है। तुम अगर रोज़ 1 घंटा बिना फ़ोन, बिना डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक स्किल पे लगा दो ना, 12 महीने बाद तुम अपने पुराने वर्जन पे हंसोगे। सबसे डेंजरस चीज़ जो सक्सेस को रोकता है वो है कंफर्ट जोन, जिसका रेंट तुम रोज़ अपनी लाइफ से दे रहे हो। जैसे कि तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी फेलियर नहीं है, तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी है कंफर्ट। कंफर्ट बोलेगा आज रहने दे, सक्सेस बोलेगा आज ही डिसाइड होगा तू कौन बनेगा। कंफर्ट जोन में रह के तुम सेफ फील करते हो, लेकिन सेफ रहने का प्राइस होता है स्लो डेथ ऑफ पोटेंशियल। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब तुम वही काम रिपीट करते हो जो ऑलरेडी आता है, तुम्हारा दिमाग ग्रोथ मोड में ही नहीं जाता। ग्रोथ तब होती है जब थोड़ा स्ट्रेस हो, थोड़ा डर हो और थोड़ा मैं ये कर पाऊँगा या नहीं टाइप फीलिंग। एक बंदा जॉब से परेशान है, सैलरी कम है, बॉस टॉक्सिक है, पर रिज़ाइन नहीं करता क्योंकि ईएमआई चल रही है, साथ में स्किल भी नहीं सीखता क्योंकि थक जाता है, फिर बोलता है मेरा लक ही ख़राब है। नहीं भाई, लक नहीं, कंफर्ट बोल रहा है तुझसे। तुम बोलते हो मैं रेडी हो जाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा, कंफर्ट जोन बोलता है भाई रेडी होने का बटन आता तो सब बिलियनर होते। फास्ट सक्सेस मिलता है उनको जो अनकंफर्टेबल डिसीजन जल्दी ले लेते हैं और कंफर्टेबल डिसीजन लेट या कभी नहीं। जिस दिन तुमने चूज़ किया आज थोड़ा अनकंफर्टेबल होऊंगा, उसी दिन तुम फ्यूचर में बहुत कंफर्टेबल होने के लिए क्वालिफाई हो गए। फास्ट सक्सेस का एक डेंजरस रूल, स्पीड किल्स फियर, और फियर ही सबसे ज़्यादा लोगों को रोकता है। एक बात ध्यान से सुनो, फियर स्लो लोगों को खुद ही मार देता है। फास्ट एक्शन लेने वालों को फियर कभी पकड़ ही नहीं पाता। तुम जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ज़्यादा डर बढ़ता है, तुम जितना फास्ट एक्ट करते हो उतना ज़्यादा डर कंफ्यूज हो जाता है। साइकोलॉजी बोलती है एक्शन पहले, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक फीलिंग नहीं है, वो बस एक्शन का साइड इफ़ेक्ट है। मोस्ट लोग फेलियर से नहीं डरते, वो लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं। और सच बोलूँ, लोग कुछ दिन बात करेंगे फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। एक बंदा पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, रोज़ मिरर के सामने प्रैक्टिस करता है, स्लो प्रोग्रेस। दूसरा बंदा 10 छोटी मीटिंग्स में बोल देता है, फास्ट प्रोग्रेस। 6 महीने बाद मिरर वाला अभी भी कॉन्फिडेंस ढूंढ रहा है, मीटिंग वाला स्टेज पे खड़ा है।
तुम बोलते हो थोड़ा और सोच लेता हूँ। फियर बोलता है भाई तू सोच, मैं ग्रो कर लेता हूँ। फास्ट सक्सेस उनको मिलता है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। परफेक्ट प्लानिंग सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन का क्लासी नाम है। तुम्हारा दिमाग डेंजर एग्जिग्रेट करता है, पर रियलिटी अक्सर बोलती है बस इतना ही था। फास्ट सक्सेस का सबसे अंडररेटेड वेपन है फोकस। पैसा कम लोग फोकस से कमाते हैं और ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्शन से हारते हैं। तुम कहते हो टाइम ही नहीं मिलता, पर तुम्हारा स्क्रीन टाइम बोलता है भाई तू झूठ बोल रहा है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस तोड़ता है और उससे वापस आने में 20 से 25 मिनट लगता है। मतलब अगर तुम दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो तुम ऑलरेडी 4 घंटे मेंटली वेस्ट कर चुके हो। फोकस इक्वल टू फास्ट सक्सेस का एक्सीलरेटर। टैलेंट विदाउट फोकस इक्वल टू स्लो फेलियर। रियलिटी स्लैप। जिस दिन तुमने फ़ोन कंट्रोल कर लिया उस दिन तुमने कंपटीशन का 90% एलिमिनेट कर लिया। फास्ट सक्सेस का सबसे इग्नोर्ड रूल एनवायरनमेंट, क्योंकि तुम स्ट्रांग नहीं, तुम्हारा सराउंडिंग तुम्हें स्ट्रांग या वीक बनाता है। तुम वीक नहीं हो, तुम गलत एनवायरनमेंट में हो। जिस जगह सब एवरेज है वहाँ बेस्ट बनना आसान होता है और ग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिहेवियरल साइकोलॉजी के हिसाब से विल पावर से ज़्यादा एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। और अगर आसपास जंक फूड हो तो फिर डाइट फेल होगी ही। अगर आसपास डिस्ट्रैक्शन लोग हैं तो फोकस भी फेल होगा। फास्ट सक्सेस के लिए तुम्हें अपनी लाइफ नहीं, सिर्फ सेटिंग चेंज करनी होती है। फास्ट सक्सेस उनको मिलता है जो बैड हैबिट्स को नहीं, उनके ट्रिगर को रिमूव करते हैं। और अगर तुम्हारा सर्कल सिर्फ कंप्लेन, गॉसिप और टाइम पास करता है तो तुम मोटिवेशन वीडियो देखोगे, रिजल्ट नहीं। एनवायरनमेंट चेंज करना इजी है पर ईगो अलाउ नहीं करती, क्योंकि ईगो बोलती है मैं सब जगह सेम रहूँगा। लाइफ बोलती है फिर सेम ही रहोगे। फास्ट सक्सेस का सबसे बड़ा मल्टीप्लायर पीपल एंड मेंटर, क्योंकि राइट लोग शॉर्टकट नहीं स्पीड बूस्ट होते हैं। तुम अकेला फास्ट नहीं जीत सकते, अकेला जाओगे स्ट्रांग बनोगे, पर साथ जाओगे तो फास्ट। अगर तुम्हारे आसपास सब लोग तुम्हें कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, समझ लो तुम स्लो हो रहे हो। जिम रॉन का फेमस प्रिंसिपल है यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। साइकोलॉजी बोलती है लोग स्टैंडर्ड्स कॉपी करते हैं, सिर्फ एडवाइस नहीं। मेंटोर का काम मोटिवेट करना नहीं होता, मेंटोर का काम होता है तुम्हारी स्टूपिडिटी का टाइम कम करना। 2 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक सब गलती खुद करके सीखता है, 5 साल लग गए। दूसरा मेंटर से पूछ लेता है, 6 महीने लग गए। दोनों में टैलेंट सेम है, डिफरेंस सिर्फ एक, ईगो वर्सेस गाइडेंस। तुम बोलते हो मैं सब खुद कर लूँगा, एक्सपीरियंस बोलता है भाई मैं भी खुद से ही बना हूँ, पर तू मेरी गलतियाँ रिपीट क्यों कर रहा है। फास्ट सक्सेस मिलता है उनको जो राइट लोगों के पास जल्दी पहुँच जाते हैं और रॉन्ग लोगों से बिना ड्रामा के दूर हो जाते हैं। अगर तुम्हारा सर्कल तुम्हारी ग्रोथ से ज़्यादा तुम्हारी अवेलेबिलिटी पे फोकस करता है तो वो सर्कल नहीं, ब्रेक सिस्टम है। तुम्हें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, तुम्हें सही लोग चाहिए। फास्ट सक्सेस का सबसे डेंजरस सीक्रेट आइडेंटिटी, क्योंकि तुम जो सोचते हो मैं हूँ, तुम वही बन जाते हो। तुम जो करते हो वो डिसाइड नहीं करता कि तुम कौन बनोगे, तुम जो मानते हो कि कौन हो तुम, वो डिसाइड करता है तुम क्या करोगे। तुम कहते हो मैं ट्राई कर रहा हूँ, हाई परफॉर्मेंस लोग कहते हैं मैं ये करता ही हूँ। बस यही गेम ख़त्म हो जाता है। न्यूरोसाइंस बोलती है जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हो तो दिमाग नेचुरली उसी बिहेवियर को रिपीट करता है। इसीलिए हैबिट्स तब तक नहीं टिकती जब तक वो तुम्हारी पहचान ना बन जाए। फास्ट सक्सेस उनको मिलता है जो बोलते हैं मैं डिसिप्लिन हूँ, ना कि मैं डिसिप्लिन ट्राई कर रहा हूँ। 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं, एक बंदा है मैं वेट लॉस करने आया हूँ, दूसरा बोलता है मैं एथलीट टाइप बंदा हूँ। फर्स्ट वाला टारगेट पे रुक जाता है और सेकंड वाला लाइफस्टाइल बना लेता है। तुम बोलते हो आज चीट डे है, आइडेंटिटी बोलती है भाई तू डाइट पे है या ड्रामा पे। फास्ट सक्सेस का फाइनल फार्मूला, आइडेंटिटी से होता है बिहेवियर और बिहेवियर से रिजल्ट। तुम एनवायरनमेंट बदलो, फोकस लाओ, स्पीड बढ़ाओ, पर जब तक तुम अंदर से मैं ऐसा बंदा हूँ डिसाइड नहीं करते तब तक गेम रिपीट होता रहेगा। तुम एवरेज इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम में पोटेंशियल कम है, तुम एवरेज इसीलिए हो क्योंकि तुमने हाई लेवल आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं की।